नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी इधर सर्वाइवर की या फिर जॉइंटली ऑपरेशन इन सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, आरडी। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर फिक्स डिपॉजिट है और उसमें कंडीशन अगर जॉइंटली डली है या फिर इधर सर्वाइवर डली है, और कौन कौन सी कंडीशन होती है जो कि आप डलवा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, आरडी या सेविंग में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो है केवल इधर और सर्वाइवर कंडीशन ही सुनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अलावा एक और वर्ड आपने नहीं सुना शायद, फॉर्मर और सर्वाइवर या फिर नंबर 1 और सर्वाइवर। ये सब कंडीशंस है आपको बैंक में बतानी पड़ेंगी, तो ही बैंक जो है उसको डालता है कंप्यूटर में और उस हिसाब से आपका अकाउंट ऑपरेट होता है। अब अगर थोड़ा बात करें कि ईदर और सर्वाइवर होता क्या है, तो मतलब मान लीजिए अगर दो लोग हैं, दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी ऑपरेट अकाउंट कर रहा है तो भी बैंक कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक भी अगर साइन कर रहा है चेक वगैरह में तो भी बैंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विड्रॉल वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी ईदर और सर्वाइवर कंडीशन में। अब एक दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों, इस प्रकार का लगभग मिलता जुलता, वो होता है फॉर्मर और सर्वाइवर, FORMER, फॉर्मर और सर्वाइवर। मतलब मान लीजिए अगर दो लोग हैं, एक व्यक्ति पहला है, दूसरा व्यक्ति दूसरा है, ठीक है। तो जो पहला व्यक्ति है ना वो फॉर्मर कहलाता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो सेकंड कहलाता है। तो फॉर्मर और सर्वाइवर अगर आप अपने अकाउंट में कंडीशन डलवाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों व्यक्ति जिंदा हैं, ठीक है, तो पहला वाला व्यक्ति ही केवल साइन करेगा, पहला वाला व्यक्ति ही केवल साइन करेगा, तो फॉर्मर और सर्वाइवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ अगर पहले वाले व्यक्ति को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो जो भी पैसा है वो दूसरे वाले व्यक्ति को मिल जाएगा। तो फॉर्मर और सर्वाइवर भी कंडीशन होती है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन होती है नंबर 1 और सर्वाइवर, ये भी कंडीशन का नाम है। आप ये बैंक में बोल सकते हैं कि सर मुझे नंबर 1 और सर्वाइवर डलवाना है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं अकाउंट में और उसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 लोग हैं, तो नंबर 1 ही साइन करेगा। आप बैंक को ऐसा बोल रहे हैं नंबर 1 और सर्वाइवर में। जब नंबर 1 को कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो फिर जो पैसा है बाकी लोगों को मिल जाएगा। तो सिग्नेचर में नंबर 1 ही साइन करेगा नंबर 1 और सर्वाइवर में। अब दोस्तों हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की या आरडी की, कि मान लीजिए आपको कोई फिक्स डिपॉजिट बना हुआ है, अब उसकी मैच्योरिटी डेट आज है, ठीक है, और उसमें कंडीशन, और वो जॉइंट में एफडी बना हुआ है। अब अगर उसमें कंडीशन डली है ईदर और सर्वाइवर की, ठीक है, जॉइंट अकाउंट है और आपने बोला है एफडी में कि ईदर और सर्वाइवर डालिएगा, तो मैच्योरिटी में क्या होता है कि मैच्योरिटी में अगर कोई तुड़वाने आ रहा है अपनी एफडी को मैच्योरिटी के दिन, तो कोई दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी आएगा तो चल जाएगा, बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही एफडी आप कुछ एक दिन पहले या कुछ दिन पहले अगर तुड़वाएंगे, प्री मैच्योर विड्रॉल जिसको कहते हैं, ठीक है, रिडम्पशन कहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, बैंक भले इधर और सर्वाइवर कंडीशन है, बैंक जो है दोनों के साइन मांगेगा, याद रखिए बात। और अगर मान लीजिए इधर सर्वाइवर जो है एफडी में डला हुआ है और उन दोनों में से किसी एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो भी बैंक जो है फिर दूसरे व्यक्ति को सारा का सारा एफडी का अमाउंट दे देगा। तो ये इधर सर्वाइवर की कंडीशन अगर आपने डलवाई है एफडी में या आरडी में तो ऐसा चलता है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपने फॉर्मर और सर्वाइवर कंडीशन डलवाई है फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है, बनवाया आपने, दो लोग आप पति पत्नी आपने बनवाया और आपने कंडीशन डलवा दी फॉर्मर और सर्वाइवर, ठीक है, और आप बैंक में गए और मान लीजिए अगर उसकी मैच्योरिटी डेट आज आ गई है, ठीक है, तो जो पहला वाला व्यक्ति, दोनों जिंदा है, अभी दोनों व्यक्ति जिंदा है, तो पहला वाला व्यक्ति जो है फॉर्मर जो है, पहला वाला व्यक्ति जो है वो साइन कर देगा, तो भी जो है पैसा जो है एफडी का टूट के आपके अकाउंट में आ जाएगा मैच्योरिटी के डेज में, जिस दिन मैच्योरिटी उस दिन। लेकिन अगर मान लीजिए आप 1 दिन या 2 दिन पहले जा रहे हैं, ठीक है, तो जो है वहाँ पे दोनों के फिर से साइन लगेंगे, वहाँ पे फॉर्मर और कंडीशन नहीं चलेगा, फॉर्मर सर्वाइवर कंडीशन नहीं चलेगा, वहाँ पे ज्वाइंटली ही चलेगा। तो दोनों को साइन करने पड़ेंगे, तब जाके ये एफडी टूटेगी। और अगर मान लीजिए फॉर्मर और सर्वाइवर कंडीशन डली हुई है और फॉर्मर को कुछ हो जाता है, पहले वाले व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो जो है दूसरा वाला व्यक्ति साइन करके पूरा का पूरा पैसा उसको मिल सकता है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो सबसे सिंपल होता है वो है ज्वाइंटली। अगर आपने ज्वाइंटली लिखवा दिया है अपने अकाउंट में कि भैया जब दोनों साइन करेंगे तो ही एफडी टूटे, उसको ज्वाइंटली बोलते हैं। तो अगर मैच्योरिटी के दिन भी आप आ रहे हैं तो भी आपको ज्वाइंटली ही साइन करना पड़ेगा, तो जाके वो एफडी टूटेगी। अगर आप प्री मैच्योर उसको तोड़वा रहे हैं, कुछ दिन पहले तोड़वा रहे हैं एफडी को, आरडी को, तो भी अगर आपने ज्वाइंटली कंडीशन डलवा दी है तो भी जो है दोनों के साइन लगेंगे तो ही टूटेगा। और अगर किसी उसमें से एक की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो जो पैसा है वो किसको मिलेगा, जो दूसरा वाला व्यक्ति बचा हुआ है और जो उसका लीगल हेयर होगा, ठीक है, जो उसका पहले वाला व्यक्ति जो चला गया इस दुनिया से, उसका जो लीगल हेयर, उसका जो वंशज होंगे, बच्चा होगा, बच्ची होगी, उसको भी वो उस पैसे में उसका हिस्सा मिलेगा।
तो ये कुछ कंडीशंस थी एफडी आरडी में, ठीक है, जिसमें इधर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, फर्स्ट और सर्वाइवर या फिर जॉइंटली, ये 4 कंडीशंस बेसिकली फेमस है। और मैंने आपको सब इस बातें इसलिए बताई है क्योंकि देखिए आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं, चाहे आरडी हो, एफडी हो, सेविंग हो, आपको पता नहीं होता कि मैं उनको क्या बोलूँ, ठीक है। तो आप ये वर्ड्स बोलिए कि सर मेरे इसमें ईदर और सर्वाइवर वर्ड डालिए, सर मेरे इसमें जो है फॉर्मर और सर्वाइवर डालिए, सर मेरे इसमें फर्स्ट और सर्वाइवर डालिए, सर मेरे इसमें जॉइंटली डालिए, तो बैंक वाले जो है उसको आपके अकाउंट में सेटअप करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। चलिए फिर से आपसे मिलूंगा ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।